तो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्हें ये एहसास कब हुआ कि वो भी आपको चाहने लगे हैं, आपको लाइक करने लगे हैं, आपको दिल ही दिल में पसंद करने लगे हैं, आपको बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं। उनको ये एहसास कब हुआ, ये हम देखेंगे। उनको ये एहसास कब हुआ, उन्हें ये रियलाइज़ कब हुआ कि वो भी आपको चाहने लगे हैं, आपको प्यार करने लगे हैं और दिल ही दिल में वो आपको बेइंतहा प्यार करने लगे हैं। उनको ये एहसास कब हुआ, चलिए देखते हैं। और ये रीडिंग जनरल है और किसी भी आप एज के हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो और जेंडर बेस्ड नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो किसी भी एज के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, सबके लिए ये रेजोनेट होगी। चलिए देखते हैं उन्हें ये एहसास कब हुआ कि वो भी आपको चाहने लगे हैं, लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, बेइंतहा प्यार करने लगे हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल और मेजर अरकाना का कार्ड निकल कर आया है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये और मेजर अरकाना का कार्ड है तो इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। फायर एनर्जी है यहाँ पर, फायर साइन है और एयर साइन है। वैसे ये ऑल साइंस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है क्योंकि राशि मैच हो ना हो, लेकिन एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है क्योंकि टैरो जो होते हैं वो एनर्जी को पिक करते हैं। तो राशि भले ही आपसे रेजोनेट ना हो, एनर्जी आपसे पिक होती है, एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वाओ, एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग विमेन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। मुझे ये लगता है कि आप लोग जब मिले थे तब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। जब आप दोनों एक दूसरे को मिले थे, आप जब एक दूसरे के करीब आए थे, तब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया था। बहुत ही घूमते फिरते थे, बहुत ही आप डेट पर जाते थे, रोमांटिक बातें करते थे, पूरा दिन पूरा वक्त आप एक दूसरे के साथ रहते थे, घूमते थे फिरते थे, ट्रैवलिंग करते थे, साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे। आपने बहुत ही लाइफ का एक गोल्डन पीरियड जिसको बोल सकते हैं, आपने वो गोल्डन पीरियड आपने एक दूसरे के साथ बिताया। बहुत ही अच्छा लम्हा आपने एक दूसरे के साथ बिताया और आप दोनों को ये लगता था कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हो और लाइफ टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही रहोगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ ही रहोगे। और बहुत ही आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी और एक दूसरे के लिए आप जैसे एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को आप कैच कर लेते थे बिना कुछ कहे ही, और ना वो आपके बिना रह पाते थे और ना ही आप उनके बिना रह पाते थे। जैसे एक दिन भी आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, ऐसी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप दोनों में थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे आप लोगों को लगने लगा कि लाइफ में सब कुछ प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, काम और करियर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। या तो आप दोनों में धीरे धीरे फिर आप अपने काम में बिज़ी होते गए, वो उनके काम में बिज़ी होते गए। फिर आप लोगों का धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, वो अपनी लाइफ में बिज़ी रहने लगे, आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहने लगे। शायद वो अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर, या तो वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे, या तो आप कुछ स्टडी वगैरह कुछ कर रहे थे, तो आप उन चीज़ों में बिज़ी हो गए, या तो आपकी फैमिली में आपके ऊपर और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो आप उन कामों में बिज़ी हो गए। तो फिर आप दोनों में धीरे धीरे आप दोनों का एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस आने लगा, थोड़ा सा आप
दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी हो गए। लेकिन आप अपने अपने कामों में बिजी तो हो गए, आपका मिलना जुलना और पहले जितना आप जितना टाइम स्पेंड करते थे वो सब कम हो गया। आप अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन जैसे जैसे आप अपने काम में बिजी होते गए तो कुछ टाइम के लिए तो आपको सब कुछ ऐसा कुछ आपको फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया वैसे-वैसे आप अपने काम में से फिर आपको उनकी याद आने लगी। फिर आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि लाइफ़ में कुछ पाने के लिए हमने कुछ चीज़ों को छोड़ तो दिया है, लेकिन उसके बिना अब लाइफ़ अधूरी-सी लगती है, कुछ लाइफ़ में मिसिंग सा लगता है। हो सकता है कि उन्होंने अगर वो मेल है तो उन्होंने अपने काम के लिए, करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए या तो स्टडी के लिए आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां तो बना ली कि हाँ ठीक है, अभी अपने सिर्फ लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, और भी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आप अपनी अपनी लाइफ में बिजी तो हो गए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे आपको अपने पार्टनर की याद आने लगी। आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि उनके बिना जैसे लाइफ में कुछ खल रहा है, कुछ कमी सी है, कुछ मिसिंग सा है। आप अपना काम तो आप कर रहे थे, आप जो भी आपका काम था, आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आप वो कर तो रहे थे, लेकिन आपका जो दिल है वो उनको ही मिस करने लगा, उनको याद करने लगा। हर वक़्त, हर पल आप उनकी यादों में धीरे-धीरे आपको ज़्यादा उनकी याद सताने लगी, ज़्यादा आप उनको मिस करने लगे। आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि लाइफ़ में सब कुछ है तो सही, लेकिन फिर भी आपकी कमी उनको लगती है। एक अकेलापन-सा, एक खालीपन-सा उनको लगता है। वैसे लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, आप अपने काम के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो, लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन आपका जो दिल है वो उनको बहुत याद करने लगा, उनको मिस बहुत करने लगा, और आप ये सोचने लगे कि लाइफ में सब कुछ ही है, लेकिन आपका जो दिल है वो बस आपको ही मिस कर रहा है, आपको ही याद कर रहा है। तो फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप हो तो ही सब कुछ है, अगर आप नहीं हो तो लाइफ में बैलेंस बनाना मुश्किल है। उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत की कि सब कुछ अच्छे से, सब कुछ काम भी हो जाए, करियर भी हो जाए, सब कुछ, रिलेशनशिप को भी उन्होंने, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन वो तो चलता रहेगा, लेकिन लाइफ में करियर बनाना भी बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर का देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में आप आगे तो बढ़ने लगे, लेकिन आपका जो दिल है वो रह रह के फिर से उनको ही याद करने लगा, उनको ही मिस करने लगा। आपने बहुत ट्राई की कि अपनी एनर्जी को आप दूसरे कामों में लगाए, आप अपने माइंड को दूसरी चीज़ों में आपने डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपसे ये हो नहीं पाया, और आपका जो दिल है वो रह रह के उनको ही याद करने लगा, उनको ही मिस करने लगा। आपको अंदर से ये फील होने लगा कि अगर आप हो तो ही उनकी लाइफ में सब कुछ है, तो ही बैलेंस है, तो ही एक जैसे स्टेबिलिटी है। यहाँ पर देखिए, ये दो, यहाँ पर ये 4 वेंट्स है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो एक स्टेबिलिटी है। और यहाँ से अगर 2 को निकाल दे तो ये जो पूरा बना हुआ है ये टूट जाएगा। दोनों का सपोर्ट रहेगा तो ही ये पूरा अच्छे से टिक पाएगा। जैसे हमारा घर होता है तो घर में चारों कोने जो होते हैं वो पिलर्स जो होते हैं वो एक घर का सपोर्ट होता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये चारों पिलर्स है वो ही इसका सपोर्ट है। तो अगर उसमें से एक दो पिलर्स को अगर निकाल देंगे तो फिर बैलेंस नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा। तो उनको भी ये महसूस हुआ कि आपका जो प्यार है वो उनके लिए एक पिलर्स है, जैसे उनके घर की नींव। आप जैसे आपका जो प्यार है वो उनके घर की एक नींव जैसा है, पिलर्स का काम करता है कि आप हो तो ही ये बिल्डिंग्स जो है उनको सपोर्ट मिलेगा, तो ही उनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी।
आपके होने से ही उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। आप उनके पिलर्स हो। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लाइफ में सब कुछ होना ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन आपका प्यार, आपका साथ भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी है। तो उन्होंने आपको, फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ, जैसे-जैसे आप दोनों में शायद कॉन्टैक्ट कम होता गया, वैसे ही वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिस करने लगे। हो सकता है कि आप अपने काम में, करियर में, फिर आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बंद नहीं कर दिया था, लेकिन कम कर दिया था। शायद आप बिज़ी हो गए थे या तो वो बिज़ी हो गए थे, तो आप दोनों का कॉन्टैक्ट थोड़ा एक-दूसरे के साथ आपने कम कर दिया। फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ, फिर वो आपके साथ बिताया हुआ टाइम को, जो उन्होंने, जो हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ, जो हैप्पी लम्हे उन्होंने आपके साथ बिताए थे, वो उनको रह रह के बहुत याद आने लगे। वो उन पल को बहुत मिस करने लगे। जब वो आपके साथ थे तब उनको आपकी कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर होने लगे, वैसे ही उनको आपकी कमी महसूस होने लगी। आपकी कमी उनको खलने लगी कि लाइफ में कुछ चीज़ मिसिंग है। जैसे होता है ना कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हम उनकी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर होती है, फिर हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी ख़ास थी, कितनी स्पेशल थी। तो आपके पार्टनर को भी वो ही लगता है कि जब आप उनके साथ थे तब उनको इतना रियलाइज़ नहीं होता था, तब आपकी कमी उनको इतनी खलती नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो आपसे थोड़ा दूर हुए, या तो आपसे दूर होने की उन्होंने कोशिश की, तब आपकी ज़्यादा उनको याद आने लगी, ज़्यादा आपकी कमी उनको महसूस होने लगी कि जैसे ज़िंदगी में कुछ कमी सी है, जैसे कुछ अधूरापन सा है। ऐसा वो आपके लिए फ़ील करने लगे, जैसे दिल और धड़कन में जैसे साँसें, शरीर तो, बॉडी तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो साँसें हैं वो थोड़ी-सी थम सी गई हो, रुक सी गई हो, ऐसा उनको फ़ील होने लगा। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि सॉरी गाइज़, कि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे, उनके साथ थे, तब आपकी उन्होंने इतना आपको मिस नहीं किया, लेकिन आपकी एब्सेंस में वो आपको ज़्यादा मिस करने लगे। शायद आप दोनों में थोड़ी दूरियाँ आ गई हो, उनके बाद आप दोनों में शायद कुछ सेपरेशन वग़ैरह आ गया हो। उसके बाद उनको आपकी कमी महसूस हुई, उनको ये रियलाइज़ हुआ, ये फ़ील हुआ कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, कितने स्पेशल हो, और आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी-सी है। चाहे लाइफ़ में सब कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन आप आप उनके पिलर्स हो। आपके बिना उनकी जो ज़िंदगी की जो एक, उनका जो प्यार का महल है, वो आपके बिना नहीं खड़ा रह सकता। ऐसा उन्होंने ये फ़ील किया, रियलाइज़ किया, क्योंकि वो फिर ये सोचने लगे कि आप ही उनकी दुनिया हो। अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। चाहे सब कुछ हो, अच्छी लाइफ़ हो, करियर हो, पैसे हो, लाइफ़ में सब कुछ ही हो, लेकिन आप नहीं हो तो लाइफ़ में कुछ कमी सी है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करने लगे। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।